हेलो दोस्तों, दिस इज मी डीसी यादव और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है डीसी यादव के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। आज इतिहास का हम अपना तीसरा क्लास लेंगे और जानेंगे इस क्लास में कि क्या इंसान के जो पूर्वज थे वो बंदर थे, क्या बाद में यही बंदर इकट्ठा समूह में रहने लगे, फिर अंततः क्या होता है, ये प्रक्रिया आती है कि वो वृक्षों से उतरकर अपने पैरों पे खड़े हुए, फिर आधा झुककर वो चलने लगे, अल्टीमेटली इस पोजीशन में आए और आज आधुनिक मानव बंदर का ही अस्तित्व है। हमारे पूर्वज जो है वो बंदर ही हैं। हम जानेंगे कि पाषाण काल क्या है, पूरा पाषाण काल क्या है, मध्य पाषाण काल क्या है, कहाँ से कौन कौन से साक्ष्य मिले हैं, और साथ ही पढ़ेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन, एक ऐसी बस्ती जिस पे हम गर्व कर सकते हैं अपने इतिहास पे कि आज के लगभग 2000 साल वर्ष पहले जो नालियाँ होती थीं वो ढकी होती थीं, घर पक्के होते थे, सड़कें श्रमकोर पे काटती थी। इन सभी चीज़ों का अध्ययन करेंगे आज हम अपनी क्लास में। छोटी छोटी क्लास रखेंगे 10-10 मिनट का, उसको टुकड़ों में बांटेंगे ताकि बोरियत महसूस ना हो। लेकिन इससे पहले हमने 2 क्लासें ली हैं, मैं आपको बता दूं वो 2 क्लास क्या है। उसमें मैंने आपको बताया है कि यूनिवर्स ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, क्या है बिग बैंग थ्योरी जिसे जॉर्ज लैमेत्री ने दिया, 15 अरब वर्ष पहले कैसे ब्रह्मांड जन्म हुआ, महाविस्फोट की घटना क्या है, क्यों हुई थी। फिर मैंने आपको बताया है दूसरे क्लास में अपने कि 4.6 अरब वर्ष पहले पृथ्वी का जन्म कैसे हुआ, चंद्रमा पृथ्वी से अलग कैसे हुआ, अपोलो मिशन कैसे सिद्ध करता है कि चंद्रमा जो है वो पृथ्वी का ही पार्ट है। इन सारी चीज़ों का हम विगत क्लास में अपने अध्ययन कर चुके हैं, हमने आपको पढ़ाया है। अगर आप लोगों ने पुरानी कक्षाओं को नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ उनको जाके ज़रूर पढ़िएगा ताकि आप लोगों के सामने एक स्टोरी क्रिएट हो, एक ऐसी स्टोरी क्रिएट हो जिसे आप लाइफ में कभी ना भूल पाएँ। तो दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने क्लास पे और स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। यदि आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया अब तक तो प्लीज़ सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाला हर नोटिफिकेशन आपको मिले, क्योंकि हमसे बेहतर हिस्ट्री आपको हिस्ट्री में कोई नहीं पढ़ाएगा। सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे दोस्तों कि इतिहास क्या है, व्हाट इज द हिस्ट्री। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट हिस्ट्री, व्हाट इज द हिस्ट्री। तो यू नो वेरी वेल अबाउट हिस्ट्री। इतिहास जो है 2 शब्दों से मिलकर बना है, इत प्लस हास। इत मीन्स होता है पुरानी यानी ओल्ड, और हास मीन्स होता है कहानी वाली, इतिहास यानी हिस्ट्री। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर अगर आप अंग्रेजी के शब्दों पे ध्यान देंगे तो आपके सामने स्टोरी लिखा हुआ है। स्टोरी मीन्स होता है कहानी। दरअसल यूनान में हिस्ट्री कहा जाता था, हिस्ट्री कहा जाता था, ये वहाँ से लिया गया है। तो इतिहास 2 शब्दों से मिलकर बना है, इत प्लस हास। इत मीन्स होता है पुरानी और हास मीन्स होता है कहानी, यानी किसी पुरानी कहानी को हम इतिहास कहते हैं। द ओल्ड स्टोरी इज दैट हिस्ट्री। ओके, अब हम आगे जानेंगे कि इतिहास हुआ द फादर ऑफ हिस्ट्री। इतिहास के पिता कौन थे, हम किन्हें इतिहास का जनक मानते हैं। आपके वनडे एग्जामिनेशन में सीधा सवाल आपसे पूछा जाएगा कि इतिहास के पिता कौन हैं, तो हम इसका अध्ययन करेंगे इतिहास के पिता कौन हैं। तो इतिहास के पिता हैं भैया हेरोडोटस। जी हाँ, इतिहास के पिता हैं हेरोडोटस। अब ये इतिहास के पिता क्यों हैं हेरोडोटस, इसके पीछे क्या कारण है, हम क्यों माने इन्हें हेरोडोटस को इतिहास के पिता हैं, हम नहीं मानते जाओ। दरअसल हेरोडोटस यूनान के एक इतिहासकार और भूगोलवेत्ता थे, ठीक है। इन्होंने एक बुक लिखी है हिस्टोरिका। अपने इस हिस्टोरिका में इन्होंने पेलोपोनेशियन नामक युद्ध का वर्णन किया है। एक वार, एक युद्ध जिसको पेलोपो
नेशियन के नाम से जाना जाता है। तो इस किताब में, हिस्टोरिका में, जिस युद्ध का इन्होंने वर्णन किया है उसका नाम है पेलोपोनेशियन युद्ध। और इसी युद्ध में इन्होंने सबसे पहले हिस्ट्री शब्द का प्रयोग किया। जी हाँ, तो हिस्ट्री शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? हेरोडोटस ने। किसमें किया? अपनी एक बुक में, जिसका क्या नाम है? हिस्टोरिका। तो हिस्टोरिका इनकी एक किताब है हेरोडोटस की, जो यूनान के इतिहासकार, भूगोलवेत्ता हैं। उन्होंने अपोलोनेशियन नामक एक युद्ध का वर्णन किया इस बुक में, जिसमें सबसे पहले इन्होंने हिस्ट्री शब्द का यूज किया। ओके, उसके बाद अब भैया रोम के एक इतिहासकार हैं जिनका नाम है सिसरो। अब ये सिसरो भाई साहब ने कहा कि हम क्या करते हैं? हेरोडोटस को इतिहास का पिता मानते हैं। यानी हेरोडोटस ये खुद नहीं कह के गया था कि आई एम अ फादर ऑफ हिस्ट्री, मैं इतिहास का पिता हूं। उनको रोम के एक इतिहासकार सिसरो ने इतिहास का पिता कहा। तो सवाल नंबर 1, इतिहास के पिता कौन है? हेरोडोटस, क्योंकि उन्होंने हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखी थी। उस हिस्टोरिका नामक पुस्तक में पेलोपोनेशियन नामक युद्ध का वर्णन किया, जिसमें उन्होंने सबसे पहले हिस्ट्री शब्द का यूज किया। आफ्टर दैट सम ईयर्स, सिसरो नामक एक रोमन इतिहासकार ने इनको इतिहास के पिता की संज्ञा दे दी। ओके, तो आपको पता चला कि इतिहास के पिता हेरोडोटस हैं। दूसरा सवाल आपसे पूछा जाएगा कि हिस्टोरिका नामक पुस्तक किसने लिखी? देन योर आंसर विल बी हेरोडोटस ने लिखी। अब तीसरा सवाल ये बन सकता है कि हिस्टोरिका जो बुक लिखी थी हेरोडोटस ने, जो इतिहास के पिता हैं, उसमें उन्होंने किस युद्ध का वर्णन किया था? पेलोपोनेशियन युद्ध का वर्णन किया था। चौथा सवाल, हेरोडोटस को इतिहास का पिता किसने माना? सबसे पहले किसने कहा? तो सिसरो ने कहा। सिसरो कौन है? ये रोम जो है, जो इटली का एक शहर है, वहाँ के वैज्ञानिक हैं, कुल मिला के इतिहासकार हैं। तो आशा करता हूँ यहाँ तक आप लोगों का क्लियर हो गया होगा कि इतिहास के पिता हेरोडोटस हैं। इन्होंने हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखी थी। इस पुस्तक में अपने पेलोपोनेशियन युद्ध का वर्णन किया था। और सिसरो जो रोम के इतिहासकार हैं, इन्होंने इतिहास का पिता कहा। अब हम आगे जानेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ हिस्ट्री को हम कितने भागों में डिवाइड कर सकते हैं। तो पीरियड के अकॉर्डिंग, समय के आधार पे, जैसे हमने अपने पिछले क्लास में पढ़ा था पृथ्वी को समय के आधार पे कैसे पैलेओजोइक, मेसोजोइक, प्लेस्टोसीन, इयोसीन, मायोसीन, ओलिगोसीन और लास्ट में होलोसीन पढ़ा था। इसी तरह इतिहास को हम पीरियड के आधार पे, यानी समय के आधार पे बांटेंगे। तो पीरियड के आधार पे अगर हम इतिहास को बांटते हैं तो हम ये पाते हैं कि सबसे पहले इतिहास जो होता है उसको कहते हैं हम प्री हिस्ट्री पीरियड, प्राक इतिहास। अब भैया प्री मतलब होता है पहले, यू नो वेरी वेल, यानी इतिहास के पहले का इतिहास जिसको हम कहें दैट इज प्राक इतिहास। अब इसको प्राक इतिहास क्यों कहेंगे? क्योंकि इस समय हमें कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है, मतलब कोई रिटन एविडेंस कुछ भी नहीं मिलता। ओके, अब तो हम कैसे पता लगाते हैं भैया कि ये प्राक इतिहास है, जब हमें कुछ मिलता ही नहीं लिखा पढ़ा? रीजन ये है कि उस समय का जो इंसान था वो आदि मानव जिंदगी जीता था। कैसी जिंदगी जीता था? आदि मानव। मैं एक मिनट। और उस आदि मानव की जिंदगी में जब इंसान इन गुफाओं में रहता था तो उनके पास जो भी उस समय पाषाण काल के औजार होते थे, पत्थर के, हड्डियों के, या कुछ चट्टानें होती थी, उनसे इन गुफाओं में चित्रकारी किया करते थे। या इनके द्वारा यूज किया जाने वाला जो हथियार है, औजार है, वो औजार हमें जब मिले तो हमने जब कार्बन डेटिंग की बात की, हड्डियों की, जो C14 के तहत हम पहचानते हैं ये कितना साल पुराना है, उसके तहत हमने पाया कि ये हड्डियां जो हैं इतनी साल पुरानी हैं। फिर हम जब इन गुफाओं में गए तो यहाँ के निशान, यहाँ कुछ हड्डियां देखे,
तो हमें पता चला कि तब के इंसान पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, यानी उन्हें अक्षर का ज्ञान नहीं था। तो जिस इतिहास में अक्षर का, किसी लिपि का, किसी भाषा का इंसान के पूर्वजों को ज्ञान नहीं था, दैट इज प्री हिस्ट्री पीरियड, प्राक इतिहास। आई थिंक आप समझ गए होंगे। तो दोस्तों, आप लोगों को अब पता हो गया कि प्री हिस्ट्री क्या होता है, प्राक इतिहास क्या होता है। जी हाँ। अब दूसरा इतिहास है प्रोटो हिस्ट्री पीरियड, यानी आद्य ऐतिहासिक काल। अब भैया ये कौन सी बला है, कौन सी मुसीबत है आद्य ऐतिहासिक काल। हमने जान लिया कि प्री हिस्ट्री वो है जहाँ कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता, केवल पत्थर और गुफाओं में चित्रकारी के आधार पर हम मान लेते हैं कि प्री हिस्ट्री है ये। तो प्रोटो हिस्ट्री पीरियड एक ऐसा पीरियड होता है कि वहाँ भाषा का ज्ञान उन्हें था, उन्हें लिपि का ज्ञान था, यानी वो कुछ ना कुछ अपने गुफाओं में, अपनी दीवारों में रचना के थ्रू लिखे थे, लेकिन आज तक उस भाषा और उस लिपि को कोई पढ़ नहीं सका। मतलब नो एनी गाय हु हैज रीड दीज लैंग्वेज, कोई ऐसा नहीं है जो अभी तक इस भाषा को पढ़ सका हो। तो ऐसी भाषा, ऐसी लिपि जो विद्यमान तो है इतिहास में, साक्ष्य तो मिलता है, लेकिन जिसे आज तक पढ़ा नहीं जा सका, दैट इज प्रोटो हिस्ट्री पीरियड। वही क्या है, प्रोटो हिस्ट्री पीरियड है। उसी को हम आद्य इतिहास के नाम से जानते हैं। अब कुछ बच्चे जो देख रहे होंगे वो तो सोच रहे होंगे, सर इसका टाइमिंग नहीं बता रहे हैं आप, कितने साल से कितने साल तक था। ना तो ये किसी एग्जाम में आपसे पूछा जाता है, और ना ही मुझे लगता है कितना ज़्यादा आपको माथा पच्चा करने की ज़रूरत है, वरना अगर मैं इस कंटेंट को ला सकता था तो मैं उसको भी ला सकता था। ठीक। अब जो तीसरा है हिस्टोरिक पीरियड, इसको मैं बताऊंगा। हिस्टोरिक पीरियड जो है ये वो पीरियड होता है जहाँ पे भाषा और लिपि प्राप्त भी होती है और इसका ज्ञान भी है लोगों को, यानी इसे पढ़ने और समझने में इंसान सफलता पा चुका है। तो जिस भाषा को पढ़ने और समझने में इंसान सफलता पा चुका है, दैट इज हिस्टोरिक पीरियड, और ये स्टार्ट होती है 6वीं शताब्दी से। अगर मैं कुछ ऑप्शन के तौर पे बात करूं कि प्रोटो हिस्ट्री जो आद्य ऐतिहासिक काल है, आप पूछेंगे सर आप कुछ एग्जाम्पल दीजिए कि जो आद्य इतिहास है, आपने कहा कि साक्ष्य मिला है, लिपि मिली है, भाषा मिली, लेकिन हम पढ़ नहीं सके, तो कौन सी ऐसी भाषा है। तो मैं आपसे बोलूँगा इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता की लेखन शैली हमें मिली है। ठीक। लेकिन उस लेखन शैली में जैसे मान लीजिए ये कोई मुद्रा है, कोई धातु, इस पर कुछ लिखा है, लेकिन इस पर कौन सी भाषा लिखी है, किस लिपि में लिखी है, किसी को कोई ज्ञान नहीं। मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन में हमें लिखित साक्ष्य मिले लेकिन हम पढ़ नहीं पाए, और वही हमारा प्रोटो हिस्ट्री है। उसके बाद हम ऐतिहासिक काल में देखेंगे, आएंगे महाजनपद से स्टार्ट करेंगे, जानेंगे। ठीक। तो हमने आज सीखा कि इतिहास क्या है, व्हाट इज द हिस्ट्री। तो बीते समय का वर्णन, उसका स्टोरी में वर्णन ही हिस्ट्री है। हिस्ट्री के पिता हेरोडोटस हैं, जिन्होंने हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखी है और पेलोपोनियन युद्ध का, नेसियन युद्ध का वर्णन किया है। और हेरोडोटस को हिस्ट्री का पिता किसने बताया, सिसरो ने, जो रोम के क्या थे, इतिहासकार थे। उसके बाद हमने पढ़ा इतिहास को हम 3 भागों में बांटते हैं, काल के आधार पे, पीरियड के आधार पे। एक प्री हिस्ट्री, आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली एंशिएंट हिस्ट्री, जिसका कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिला। दूसरा प्रोटो हिस्ट्री, जिसका लिखित साक्ष्य मिला लेकिन पढ़ा नहीं जा सका। तीसरा हिस्टोरिक पीरियड, जिसका लिखित साक्ष्य मिला और पढ़ा भी जा सका है, मतलब वी गॉट सक्सेस। तो दोस्तों आज की क्लास यही खत्म होती है। कल हम मिलेंगे, इतिहास की तिथियों के बारे में जानेंगे कि अब ये एडी क्या होता है और बीसी क्या होता है, ईस्वी और ईसा पूर्व क्या होते हैं, इसका निर्धारण कहाँ से हुआ, हम इसका अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।
हंसते रहिए, हंसाते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जी जान लगा के पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। गुड लक।